बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं इस इंजन की फ़िटिंग। सबसे पहले हम इसके पिस्टन बिठाएंगे लेफ़्ट और राइट का। तो पहले हम बिठाएंगे राइट का, उसके बाद लेफ़्ट का, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसकी फ़िटिंग करते जाएंगे। आपको कंप्लीट इसकी डिटेल बताते जाएंगे वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम इस पर ऑयल की एक लेयर अप्लाई करेंगे इसके सिलेंडर लाइनिंग के अंदर, जो बहुत ज़रूरी है। और ये रिंगों की पोजीशन रखेंगे, इसकी जो रखनी चाहिए इस पर। इसके वैसे कोई इसकी डिटेल ज़्यादा एक्सपोज करता नहीं है, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं, हम बिल्कुल हर चीज़ फेयरली ओपनली आपको बताते हैं, ताकि आप लोग इसको जो है ना करें, काम आपका बेहतर हो, खूबसूरत हो। तो इसके जो रिंग्स के मुंह हैं वो आपको यहाँ पे इस जगह पे रखने हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह वाइस वर्सा। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, ये आयल का यहाँ पे, और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट ये, अगर आप देख सकते हैं इसमें। तो अभी इसको हम फिट करते हैं। दूसरा कहाँ गया, एक ये आ गया, आइए। ये है एक ये, एक ये, एक ये, चार ये। अब थोड़ा सा हम इस पर ऑयल वो करेंगे इसके ऊपर, और इसको हम रखेंगे इनटेक पे, क्योंकि सेंटर में आएगा ये। यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। अब ये इसका स्पेशल टूल है जिससे कंप्रेस करते हैं इसको बगैर किसी इसको चीज़ को डैमेज किए हुए। इस तरह से इसको खोल के बिल्कुल किसी डिफ़िकल्टी के पिस्टन इसके अंदर इंसर्ट हुआ। अब इसको घुमा लो। ऊपर कर लो, थोड़ा सा ऊपर पकड़ लेता हूँ, इधर आएगा। ये है दूसरा। इसी तरह दूसरा पिस्टन है, इसको भी पहले इसके चेक करेंगे। और इसको इनटेक को हम अंदर रखेंगे। और इधर दोनों पेरें लगी हुई हैं, तो ये दोनों निकाल देता हूँ। ठीक है।
इसमें जो है देखें, आपको बताएं फुट पाउंड का ये आता है इसमें, अकॉर्डिंग टू इसके बोल्ट के हिसाब से 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, और ये क्योंकि 10 मिलीमीटर का इसमें 40 फुट पाउंड आएगा, 40 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि जैसे बोल्ट की थिकनेस बढ़ती जाएगी उसकी फुट पाउंड बढ़ती जाएगी। अब ये देखिए 40 पे आके लॉक हो रहा है ये। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये डैमेज होगा। तो अभी माशाल्लाह से इंजन हमने तकरीबन कंप्लीट कर दिया। अब इसकी टॉप ओवरऑलिंग हो रही है। ये जो हेड है इसमें जंग लगा हुआ था, ये रस्टी हुआ हुआ फुल ये, और वॉल भी इसके पॉलिश होंगे, ग्राइंड होंगे थोड़े, तो ये भी हम इंशाल्लाह ताला करते हैं। बहुत ख़राब कंडीशन में दोनों हेड, सेम हेड दोनों हेडों का हम वॉल वगैरह सेट करके लगाएंगे। ठीक है। तो इंजन माशाल्लाह हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब है टाइमिंग बांध रहे हैं इसके हम। तो हम ज़्यादा पकड़ो, सो टाइमिंग बांधनी है भी इंशाल्लाह इसकी। ये इंटेक है, एग्जॉस्ट है, ये इसकी इंटेक की केम है। मैनुअल के हिसाब से जो इंटेक है इसका, नज़र आ रहा है कैमरे में,
हाँ, ये इनटेक आपको नज़र आ रहा है ना, ये INR लिखा हुआ है। मैनुअल के हिसाब से डाउनवर्ड में आएगा, नीचे की तरफ ऐसे। और ये जो मार्क हैं ये बिल्कुल सीधे आएंगे, लाइक दिस। यहाँ से दिखाना ऐसे। सेम इधर का भी यही है, उसको डाउनवर्ड करेंगे। चली जाएगी एकदम तक वहाँ इस तरफ कर, आगे की तरफ ऐसे। हाँ सही है, एक और आ गया सही है। सही ना। तो ये मार्क आ गए दोनों साथ, ये दोनों साथ। मैनुअल के मुताबिक INR और XR का जो है नीचे आएगा, एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों डाउनवर्ड। सेम इधर की है। हाँ अब सही है। पिस्टन टॉप पे, हाँ टॉप पे। हाँ, ये TTC पे है पिस्टन। बिल्कुल सही है। ये पिस्टन हाफ पे है, ये रेडी हो रहा है। हाँ ये रेडी हो। इसका जो XR है ये एग्जॉस्ट है, ये इनटेक है। सो ये पहले एग्जॉस्ट आएगा। अब हमें टैपेड लूज़ करने पड़ेंगे, थोड़े से कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इस पर हम लगा लेते हैं ये इसका कैप, ताकि केम को होल्ड कर ले, केम ऊपर ना आए। अच्छा, इसके इनटेक के वॉल हम तो एग्जॉस्ट के वॉल थोड़े लूज़ करेंगे, ताकि जब ये वॉल दबें बाद में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब ये टैपेट हमने लूज़ किए, अब केम रिलीज़ हो गई। तो अभी टाइमिंग के बाद है, इसकी वॉल क्लियरेंस है 0.15। अभी हम बहुत टैपेट्स इसके यही रखेंगे 0.15 पे, एग्जॉस्ट और इनटेक। फिर कुछ माइलेज के बाद इसके टैपेट दोबारा रीएडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो एग्जॉस्ट के हो गए, अब ये इनटेक के हैं। या 0.15। ज़ीरो 15 पे रख के अब सेम जो है फ्रंट सिलेंडर के भी सेम ही होंगे।
ठीक है। ऐसा ज़बरदस्त इंजन है माशाल्लाह से, साफ़ सुथरा। अगर पानी इसमें नहीं गया होता तो शानदार इंजन था ये। अब देखें इसमें ऑयल कैपेसिटी भी लिखी हुई है, एज यू कैन सी क्लोजली। इसमें 2.5 जब डलता है कि जब आपका बिल्कुल इंजन रीन्यू हो टोटल ओवरऑल। 2.0 जब डलता है जब आपका ऑयल फिल्टर चेंज होता है, और 1.8 जब डलता है जब आप सिर्फ ऑयल चेंज करते हैं। सो अभी अंदर से तो कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है। बाहर से भी हम इसको कलर वालर इसलिए नहीं कराते क्योंकि जेन्युइन स्टिकर्स लगे होते हैं, और इसको हम वॉश करके बस लगाते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब बाइक ओके की रिपोर्ट पे होती है तो फिर हम बाइक को टोटल पेंट जॉब पे इसके साथ इसके कलर वलर बक्से वगैरह इसके होते हैं कलर, वो भी करा लेते हैं।